चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेज। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारा YouTube चैनल CMC क्लासेज मैथ्स बाय चंदन सर में। और बच्चों हम लोग आज क्लास करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के पार्ट 13। इसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले भी जो हम लोगों ने 12 पार्ट्स डाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें बहुत बेसिक से लेके बहुत हायर लेवल तक गए हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि थोड़ा कुछ मिसलेनियस और यूनिक किस्म का सवाल भी कर लिया जाए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके माइंड के डेवलपमेंट के उद्देश्य से काफी अपर लेवल का क्वेश्चन होगा, जिससे आप अच्छा कुछ सोचने में एक होता है ना कि अगर हाई लेवल का क्वेश्चन कुछ बना लिए कुछ नंबर से है ना, कुछ नंबर्स में, तो कम से कम एक माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि चलो भाई हम अच्छे लेवल के सवाल भी कर पाए हैं। कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन अगर टफ लेवल के क्वेश्चंस देते हैं तो उस परिस्थिति में कभी भी हम डाउन नहीं हो पाएंगे, ऊपर ही रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा सवाल नंबर आपका क्वेश्चन है बच्चों, इफ x y z are 3 positive integers such that a minus x, a minus y, a minus z is equal to 1:7:4 and 2 is equal to x plus y plus z दे रखा है, then x ratio y ratio z निकालना है। तो बच्चों किया क्या जाएगा कि ऐसे सवालों में दो तरीके का दिमाग लगाइएगा। पहला क्या कि अगर कुछ रिलेशन दे रखा है तो इधर से डायरेक्टली जोड़ने घटाने का प्रयास नहीं करेंगे। कोई रिलेशन दे रखा है तो डायरेक्टली इन तीनों को ऐड करेंगे। तो देखा जाए a minus x, a minus y, a minus z is equal to 1:7 plus 7 plus 4 a 3a होगा, 3a is equal to 3a माइनस, इन तीनों में कॉमन हो जाएगा x y z, माइनस कॉमन होगा, आइए 12 आ गया। ये देखिए इतना इज इक्वल टू दे रखा है 2a, यहां पर दे रखा है इतना इज इक्वल टू 2a, तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू हो गया 12। अब a की वैल्यू 12 हुआ, अब a जो है 12 के बराबर है। भाई ऑप्शंस देखेंगे कि अगर ये 12 सब जगह पे है और ये कहीं ना कहीं ऑप्शंस हमारे क्वेश्चंस का है जिसमें पूछा गया है x y z, ध्यान दीजिएगा पूछा गया है आपको x y z, यानी इन सारे ऑप्शंस में जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेंगे x y और z। तो क्या 12 में से 8 चलाएंगे तो क्या 1 होगा क्या? यानी एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि एक 12 में से कितना घटाएंगे? 1 11 घटाएंगे। अब वो ऑप्शन कौन सा है? सी। तो देखिए 12 में से 11 घटाएंगे 1 आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस तरीके से आप ये देख रहे होंगे कि क्या हुआ, तो हमारे पास वैल्यू आया 11:5:8। तो आंसर होगा आपका 11:5:8। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका थोड़ा सा देखिए ऐसा है कि आप इसकी वैल्यू को लिखिए थोड़ा स्टाइलिश जैसे लिखा हुआ था, 1+7:4, ऐसे लिखिए 1+7+4, ठीक है, 1+7+12 भी लिख सकते हैं। नहीं तो सीधे सीधे आप ये देखिए कि a माइनस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? रेशियो 1, यानी 1 वैल्यू दे रखा है। a बराबर क्या होगा? 1+x, और a की जगह कहीं ना कहीं वैल्यू जो है ये 1+7+4 के बराबर है। a की जगह जो वैल्यू है वो 1+7+4 के बराबर है। तो आप a बराबर 1+x अगर पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स इक्वल टू 1 पता है ना, तो a माइनस एक्स इक्वल टू 1 पता है तो a बराबर 1+x होगा। a की जगह अगर 1+x पुट कर देंगे तो एक कॉन्सेप्ट देखिए निकल करके आएगा बच्चों, 1 से 1 कैंसिल, x इक्वल टू 7+4 11। इसका मतलब हुआ, बढ़िया से सुनिए, कि अगर पहला का वैल्यू निकालना है तो पहला को ऑमिट करके जोड़ेंगे 7 4 11। देखिए वहां दिख रहा है
अगर कल को हमको a माइनस वाई का वैल्यू में y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेकंड y का वैल्यू निकालना है तो इसको ऑमिट करेंगे 4 1 5। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए इसको चेक किया हमने। अब बाई द वे यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, चूंकि आपको पता है कि a माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है कितना बच्चों 7 और a इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, डायरेक्टली लिखते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हो 1 + 7 + 4 लिख सकते हो ना, माइनस वाई इक्वल टू 7। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये माइनस वाई चला गया प्लस वाई 1 + 4। यानी आपको पता चल गया होगा कि ऐसा कभी भी सवाल देगा तो आपको डायरेक्ट बनाना हो तो दिमाग लगाइए कि पहला निकालना तो पहले को ओमिट करके बाकी दो को जोड़ेंगे, दूसरा y का निकालना तो बाकी दोनों को 4 1 5 कर देंगे, z को निकालना 7 1 8 कर देंगे। आंसर देखिए 11:5:8 है। और बाई ऑप्शंस तो आप बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं अगर आप यहां तक पहुंच गए तो, और कंडीशन यदि ऐसा हो तब, यानी कि क्वेश्चन कुछ और दे दे और हम दिमाग लगा रहे हैं ये वाला, तो ध्यान देना है, थोड़ा सा केयर करना है इस बात को कि 2a = x + y + z दे रखा हो और इस तरह की कंडीशंस हो तो आपको हमेशा से दिमाग लगाना है एक ऑप्शंस मेथड से, जो कि आप पिक करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है घटने के बाद ये रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा ये देखना है कि अब हम लॉजिक लगाए कि a इक्वल टू तीनों का ऐड के बराबर आ रहा था, और चूंकि a माइनस x इक्वल टू 1 दे रखा था, यानी a माइनस इक्वल टू 1 दे रखा था तो a बराबर 1 + x, तो a की जगह 1 + x पुट किए, इसलिए पुट किए ताकि x का वैल्यू निकले 1 + 7 + 4 1 1 कैंसिल, x इक्वल टू 7 चलेगा। यानी पहला निकालना तो बाकी दोनों को जोड़ेंगे इसको ऑमिट करके, दूसरा निकालना दूसरे को ऑमिट करके बाकी अदर दो को जोड़ेंगे, तीसरा निकालना तीसरे को ऑमिट करके बाकी अदर दो को जोड़ेंगे। चलिए ऐसा ही एक सवाल और करते हैं जो एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम तरह का सवाल। इफ p माइनस a इज टू p माइनस b इज टू p माइनस c इज टू का मतलब रेशियो 11:12:13 where p is equal to a plus b plus c upon 2 है, यानी कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि 2p बराबर क्या है, एक तरह से 2p बराबर a plus b plus c है। अगर ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाए टू फाइंड द रेशियो a रेशियो b रेशियो c, हमने बोला पहला निकालना पहले को ऑमिट करके बाकी दो को जोड़ेंगे 12 13 25, एक ही नहीं रहा। दूसरा निकालना दूसरे को ऑमिट करके 13 11 24, तीसरा निकालना तीसरे को ऑमिट करके 11 12 23। ये तो हो गया शॉर्टकट। डिटेल आपको क्या बताया कि तीनों को ऐड करेंगे बच्चों, थोड़ा समझना है, बारीकी ढंग से समझना है। 11 12 13 यहीं पर क्लियर करना है, इन तीनों को ऐड नहीं करेंगे, क्यों ऐड करेंगे तो फिर ऑप्शन से चलना पड़ेगा। p p p क्या है, p 3p, और इन तीनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो a plus b plus c। अगर इन तीनों को ऐड करके लाते हैं तो 13 12 25 25 11 36, लेकिन हम लोग जहां पे बनाते हैं वहां पे इस दिमाग लगाएंगे ऐसा नहीं करेंगे। 3p और ये इसका वैल्यू दे रखा है कितना, क्वेश्चन में दे रखा है 2p, तो 3p माइनस 2p बराबर 11 + 12 + 13, तो p बराबर 11 + 12 + 13। तो देखिए प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11, जो कि क्या है a का वैल्यू है ना, a का वैल्यू है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा कर सकते हैं कि p माइनस a, चूंकि आप निकालिए p माइनस a निकालना है, p माइनस a, तो p माइनस a बराबर 11 है, तो इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा a + 11,
और p की वैल्यू दे रखा है 11 प्लस 12 प्लस 13 और a प्लस 11। तो देखिए कौन कटेगा जी, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा जी, a बराबर 12 13 कितना हो गया बच्चों 25। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 3p से 2p चला गया, p हुआ और ये 11 12 13 का एडिशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p माइनस a इक्वल टू 11 है, तो p इक्वल टू a प्लस 11 होगा और p इक्वल टू a प्लस 11 होगा। डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं कि p माइनस a बराबर 11 है, इसलिए p बराबर a प्लस 11, a प्लस 11 पुट करेंगे 11 से 11 कट जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो लॉजिक क्या निकला कि अगर ऐसा सवाल दे रखा हो और पहला का वैल्यू पूछे तो पहले को ओमिट करके बाकी अदर दो को ऐड करना है, दूसरा का पूछे तो दूसरे को ओमिट करके बाकी अदर दो को ऐड करना है, तीसरे को पूछे तो तीसरे को ओमिट करके ऐड करना है। और एक लॉजिक है आपका p का मान जो 36 आ गया, कहीं जोड़ोगे तो 36 ही आएगा। तो 36 में से हमको abc का रेशियो पूछा है, तो मान भी तो abc का दे रखा होगा। तो 36 में से कितना घटाए कि 11 आ जाए, तो क्या 36 में से 24 घटाएंगे 12 आएगा, और कम घटाओगे तो और ज्यादा आएगा, और मतलब ज्यादा आएगा, लेकिन लाना हमको कितना है 25, 11 36 से 25 आएगा 11। तो इस तरीके से लॉजिकली ढंग से भी देख सकते हैं, बाय ऑप्शन से भी, और इस तरीके से भी हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन अ ट्रायंगल ABC S minus A रेशियो S minus B रेशियो S minus C is equal to 11 रेशियो 9 रेशियो 5 where S is सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर का मतलब आप जानते होंगे ट्रायंगल में आपको पता होगा, इतना तो जरूर पता होगा कि ABC अगर ये 3 वर्टेक्स है तो द रीजन बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी ट्रायंगल। A के अपोजिट स्मॉल a से इसके साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है, B के अपोजिट B होगा और C के अपोजिट C। ये ABC स्मॉल वाला साइड को रिप्रेजेंट करता है। P फॉर पैरामीटर होता है जिसका वैल्यू a प्लस b प्लस c होता है, और S फॉर सेमी पैरामीटर होता है जिसका वैल्यू a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2s बराबर a प्लस b प्लस c होता है। ये रिलेशन हमारे इस सेमी पैरामीटर का मतलब हुआ। तो बच्चों where S is सेमी पैरामीटर, इसका मतलब 2s equal to a plus b plus c, यानी s equal to a plus b plus c by 2, where ABC are sides and the ratio a ratio b ratio c। तो जहां भी ये सेम चीज दे रखा हो, अभी तक हम लोग सारे क्वेश्चन में देख रहे थे यही कंडीशन था। s से था तो वहां 2s का वैल्यू पता, p से था तो वहां p का वैल्यू 2p का वैल्यू पता, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग सारे सवाल किए, तो इन सारे सवालों में देखे a से था तो 2a का वैल्यू पता। तो हर जगह हम लोगों को ये क्लू पता चल गया कि ऐसा जब भी सवाल देगा तो पहला निकालना, तो पहला ओमिट 9 5 14, यानी डायरेक्ट बनाते हैं। तो करेंगे क्या, पहला निकालना, पहला को ओमिट करेंगे 9 5 14, दूसरा निकालना, दूसरा को ओमिट 9 को ओमिट करेंगे 11 5 16, और तीसरा निकालना 5 को ओमिट करेंगे 11 9 20, और एक घटेगा लगता है 2 से 2 7 14 2 8 16 और 2 9 का 20 7 8 10, है ना। दूसरी पाई क्या है जो आपको सबको पता ही है कि करते क्या है, हम लोग सबको जोड़ते हैं, s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c इज इक्वल टू 11 रेशियो 9 रेशियो 5, जो कि ऐड हो जाता है। तो s 3s हो गया, r माइनस a प्लस b प्लस c जिसकी वैल्यू पता है 2s, और 11 9 20 5 25 रहता है ना। 11 प्लस 9 प्लस 5, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू तो 2s है करो, 3s से 2s चला जाएगा तो यहाँ पर s की वैल्यू आएगी 11 प्लस 9 प्लस 5, है ना। अब देखिए क्या पता है, s माइनस a इक्वल टू 11, तो s माइनस a इक्वल टू 11, इसलिए s बराबर a प्लस 11। तो s की जगह अगर लिख देंगे हम a प्लस 11, तो 11 प्लस 9 प्लस 5 होगा, 11 से 11 कट जाएगा, a इक्वल टू क्या हुआ, पहला निकालना, तो देखिए क्या दिख रहा है 9 प्लस 5, यानी पहला निकालना तो अगर दो को जोड़ दीजिए, पहला को छोड़ दीजिए, यानी ये लॉजिक काम कर रहा है। ऐसे s का वैल्यू निकालते तो 11 9 20 5 कितना था 25 आता, s का वैल्यू कितना था 25। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में केयर करना है, ये ऑप्शन से चलेंगे
तो यहाँ पर तकलीफें होंगी। लाना हमको ABC का रेशियो है, तो कहीं ना कहीं ABC का वैल्यू मालूम होगा। अब घटा के चेक कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगेगा, लगेगा दिमाग। एस की वैल्यू आया 25। अब 25 में कितना घटाएगी 11, 25 में 8 घटाएंगे 17 है ना, 25 में 8 घटाएंगे 17, 25 में 7 घटाएंगे 18 है ना। तो डायरेक्ट नहीं घट पा रहा है, तो क्या करिए आप डबल डबल, तो ये लॉजिक तो काम करेगा नहीं। तो उस केस में आप ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखिए, है ना। हालांकि डबल डबल करके भी बना सकते हैं। मान लीजिए एस की वैल्यू 25 आया, तो 25 में से कितना घटाए, तो 8 घटाएंगे तो 16 होगा। 25 में से 8 घटाएंगे तो 17, 8, 25, 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो कभी ये आएगा नहीं। 12 घटाएंगे 13 आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, डबल कीजिए। तो डबल अगर करते हैं इन सभी को, हो सकता है रेशियो मिला होगा तो कटा होगा, क्योंकि रेशियो का स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है ना। तो 8 दूनी 16, 25 में 16 जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन 25 में से 14 चला जाएगा तो 11 हो जाएगा। एक मान लीजिए दिक्कत कर रहा था, अगर चेक कर लीजिए 25 16 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ये निकला, जो सबसे हम डिटेल करके बता रहे हैं, और इसकी क्लू निकली, पहला निकालना अदर दो को ओमिट, दूसरा निकालना दूसरे को ओमिट करके अदर दो को ऐड करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, कुछ इसी तरीके का सवाल नंबर 4, जो अभी हम लोग लगातार एक तरह के 3 सवाल किए। देखिए मेरा उद्देश्य है कि सवाल जो भी आपको क्रिटिकल तरह का हो, वो 1 2 3 सवाल ऐसा कर लीजिए कि मतलब किसी भी तरीके से पूछने की संभावना हो। जैसे आपने तीसरा नंबर सवाल अभी देखा, उसमें ऑप्शंस भी जो है डबल करने पे आ रहा था, तो अलग लॉजिक लगा। यानी कहीं ना कहीं आप अगर प्रैक्टिस में रहते हैं जबरदस्त, तो चीजें याद भी रहेंगी कुछ चीजें, और कुछ चीजें कॉन्सेप्ट में चलता रहेगा। तो क्वेश्चन ज्यादा करना चाहिए, हमारा ये कहने का, और यूनिक टाइप के सवाल अच्छे करने चाहिए लगता है। तो सवाल कुछ इस तरीके का है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है। और जब कंडीशन नहीं होता है, एक्स्ट्रा कंडीशन, तो हमने बोला है कि आप देखिए कि क्या इसमें क्लू लगा है। तो बच्चों क्लू लगा है कि 3 4 को जोड़ दीजिए तो 7 आ जा रहा है, आ रहा है। तो करेंगे क्या, पहले दोनों को जोड़ेंगे जो कि तीसरे के बराबर होगा, इन दोनों में रिलेशन, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड। देख के पता चल जाता है 4 3 7 हो रहा है, 7 बराबर 7, इन दोनों को जोड़ करके जो आ रहा है उसके बराबर आ रहा है। तो x माइनस वाई प्लस जेड और प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w, है ना, इज इक्वल टू 3, तो इज इक्वल टू 2x प्लस जेड माइनस 2। यही ना, ये 3 था, ये 4 थे, ये रेशियो 7 था। 3 की वैल्यू दिस, 4 की वैल्यू दिस, 7 की वैल्यू दिस। यही क्लू वहां से निकला था उसका। तब कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। तो कहीं ना कहीं यहां से कोई रिलेशन आएगा, तय कर लीजिए। तो देखिए z माइनस में और z प्लस में, y प्लस में y माइनस में, कट गया x प्लस 2w। तो आप ऐसा करो ना, x प्लस 2w एक स्टेप बढ़ा के लिखो, बराबर 2x प्लस जेड और माइनस w। अब देखो जरा बार करके करेंगे क्या, सबको z को उधर ही छोड़ो या z को इधर ही ले आओ, लेकिन हमको देखना है 4x प्लस 4z, 4x प्लस 4z, यानी कहीं ना कहीं क्लू निकल जाएगा। तो अगर उधर जाएगा तो x हो जाएगा, a भी उधर जाएगा तो w हो जाएगा ना। लास्ट में है 2x प्लस जेड और माइनस w और y माइनस जेड प्लस 2w, y माइनस जेड प्लस 2w, x माइनस y प्लस जेड, y माइनस जेड प्लस 2w, रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w, 2x प्लस जेड माइनस। चलिए ठीक है, x माइनस y प्लस जेड, तो y z तो कैंसिल हो गया, x प्लस 2w बचा बच्चों, अब बराबर 2x प्लस जेड माइनस 2w। अब देखिए यहां पे था 2x, x चला गया तो 1dx बचा, 2w था, एक और w था, तो इसको इधर कीजिए, बढ़िया रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। 3w, w वालों को इधर कीजिएगा, नेगेटिव में था w इधर आएगा, पॉजिटिव में w होगा 3w, और 2x में x चला गया तो इस घट के x हो गया, और प्लस z, यानी x प्लस z इक्वल टू कितना हो गया 3w।
x प्लस z इक्वल टू कितना हो गया 3w। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट किसका करना है वैल्यू फॉर x प्लस फॉर z माइनस w सॉरी माइनस 2w इज टू w। इन दोनों में 4 कॉमन कर लेंगे x प्लस z माइनस 2w इज टू w और यूज करेंगे इक्वेशन का। तो x प्लस z इक्वल टू कितना था 3w। तो अगर मैं इसके जगह पर लिखूंगा 3w माइनस 2w इज 2w, 4 3 12w में से 2w चला गया 10w इज 2w, w कैंसिल, आंसर हो गया 10 इज टू 1। तो आंसर कितना हो गया डी 10 इज टू 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैलकुलेशन को मनीमन करते तो एक रिलेशन आया था x प्लस z इक्वल टू 3w और 4x प्लस 4z था, 4 कॉमन कर लेते x प्लस z की वैल्यू 3w थी, 4 दिए 12w, 2w चला गया 10w, 10w इज टू w, दशम का 1 है ना। तो क्लू ध्यान रखें इस बात को कि कैसे किसी क्वेश्चन को डील करना है। तो इस क्वेश्चन का क्लू था कि देखना था कि क्या कंडीशंस के आधार पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन था कि पहले दो को ऐड किए तीसरे के बराबर आया, वही काम यहाँ कर दिया, रिलेशन आया, रिलेशन का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों देखिए डिफरेंट तरीके का सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट तरीके का सवाल क्यों है क्योंकि देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा है। कह रहा है क्वेश्चन ए वेरिएबल ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। हम लोग बेसिक क्लास पहला या दूसरा वीडियो में पढ़े हैं पार्ट में कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ए जो है इस तरीके से प्रोपोर्शनल है किसका बी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो a प्रोपोर्शनल टू b यानी पहले का मतलब है a बराबर kb। इस तरीके से हम लोग पढ़े कि जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो a b के प्रोपोर्शनल है। 3 वैल्यूज ऑफ a की 3 वैल्यू जो है वो दे रखा है a1 a2 a3 जिसके रेशियो है 2 3 4 है ना दोस्त। पार्ट बाय पार्ट हम लोग लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो a b के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब a प्रोपोर्शनल टू b। 3 वैल्यू जो a का है उसके रेशियो है a1 a2 a3 का रेशियो 4 सच दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 9। ये रियल वैल्यू 9 है और हमें लगता है इसको ऐड भी करेंगे 3 2 5 4 तो 9, यानी इसमें कोई इशू नहीं रहा। ये जो 9 था वो 9 को रिप्रेजेंट करके। अब देखिए अगर a प्रोपोर्शनल टू b तो अगर a का रेशियो ये होगा और b के प्रोपोर्शनल है तो b बराबर a बटा k होगा। तो सेम नंबर से भागा देंगे तो इसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रेशियो जब प्रोपोर्शनल रहेगा डायरेक्टली रहेगा, जब इनवर्सली रहेगा तब बटे में होकर रेशियो आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली इसका आंसर b1 b2 b3 के रूप में क्या आ जाएगा। जैसे अगर b बराबर लिखोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे a बटा k लिखोगे ना जी। तो k सब में भागा देंगे a बटा k तो फिर तो कट ही जाएगा, यानी जो इसके रेशियो यानी b1 b2 b3 का रेशियो a1 a2 a3 के रेशियो के बराबर होगा। सब में k से डिवाइड पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे 2 3। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो a कि a1 को b1 के साथ a2 को b2 के साथ a3 को b3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आएगा। तो हम लोग जरा सा लिखते हैं a1 b1 a2 b2 और a3 b3 इज इक्वल टू 22। 2 2 जा 4 3 3 जा 6 और 4 4 जा 16। तो 3 3 जा 9 की गुना है दूसरे 2 दूना 4 3 3 9 9 4 13 और 16 29। लीजिए ए भी बैलेंस हो गया। तो ए भी बैलेंस हो जाता है। देन द रेशियो देखिए यहाँ पर से लैंग्वेज ये तो चेक करना था यहाँ इस तरीके से यहां तक तो क्वेश्चन में चेक करना था। यहां से मेन क्वेश्चन शुरू होता है कि देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज परसेंटेज
इतना 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 ओवर इतना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शायद लिख रहे हो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन का, बट एग्जाम में आगा क्वेश्चन मैंने डिटो उतार दिया। इंक्रीज परसेंटेज मतलब किसके ओवर में, और आगे लगाया रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी कहने का मतलब परसेंटेज निकालना है किसका। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन करवा रहा हूं आपको कि रेस्पेक्टिवली का मतलब A1 B1 का इसके ओवर परसेंटेज, इससे ही कितना ज्यादा बढ़ा, यानी A1 B1 जो है A1 से कितना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, किसके अलाउंग परसेंटेज निकालना है, A1 के अलाउंग, और गुना 100। तो ये हुआ पहला। उस तरीके से दूसरा क्या होगा, A2 B2, यहां पर 2 सब जगह हो जाएगा, और सेकंड आ जाएगा, सबसे थर्ड आ जाएगा, अर्थात उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमारे पास तो सब पता ही है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 16 है। दोस्तों मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शंस को या क्वेश्चंस को ही इरेज कर रहा हूं, थोड़े से क्वेश्चंस को। तो हमारे पास क्वेश्चंस यहां तक की जरूरत है कि बाकी सारी चीजें बैलेंस हो चुके हैं, नीचे लिख चुके हैं हम, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां से क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो निकालना है। तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने का मतलब समझिएगा कि परसेंटेज इंक्रीज करके जो कह रहा है उसका वैल्यू क्या है। तो देखिए पहला में जो था वो A1 B1 माइनस A1 अपॉन A1 गुना 100, जब सेकंड में होगा तो A2 B2 माइनस A2 नीचे हो जाएगा 100। तो डायरेक्ट वैल्यू तो पता है, इसका वैल्यू 4 है, A1 का वैल्यू 2, ये 4 में से 2 चला जाएगा तो 2, और बटा A1 के अलाउंग, A1 की वैल्यू 2 है, परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है। दूसरी चीज, अगर हम इसकी डबल वाला लेंगे, 2 वाला लेंगे, 2 वाला वैल्यू 9 होगा, और यहाँ पर 3 है, तो 9 में से 3 गया 6, और बटा नीचे A2 के ओवर परसेंटेज निकालना, रिस्पेक्टिवली मतलब A1 के अलाउंग इसका कितना, इसका इससे कितना वृद्धि हुआ, है ना, इसका इससे कितना वृद्धि हुआ, इसका इससे कितना वृद्धि हुआ, सबका परसेंटेज निकाल देना। तो ये जो है 4 है, 9 है, 16 है, और ये 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 में से 2 गया 2 बटा 2 गुने 100, अब 9 में से 3 गया 6, और बटा किससे बढ़ा, 3 से गुना 100, है ना। और ये देखिए बच्चों 16 है, 16 में से 4 गया 12, किससे बढ़ा, 4 से, I into 100। ध्यान दीजिए 100 100 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूना का 6, कुछ नहीं तो 1 बचा, 4 3 का 12, यानी आंसर आया 1 2 3। तो आंसर क्या आया बच्चों, 1 2 3। तो इस तरीके से हम लोग ये क्या किए, अभी हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पार्ट 13 जो है उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस जिसमें 5 सवाल हम लोग किए। ऐसे ही हम लोग, है ना, आगे के भी टॉपिक में सवाल करते रहेंगे, 5 सवाल 7 सवाल 8 सवाल 10 सवाल, कभी है ना ज्यादा सवाल करेंगे, और करके इसको जारी रखेंगे। हालांकि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो बेसिक्स होता है उसमें आपको बहुत पढ़ाया, उससे अपर लेवल तक पढ़ाया। आगे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। अगर वो 2-3 पार्ट्स और जा करके या फिर 10 12 15 20 सवाल करके और अच्छे से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एंडिंग होगा तो आने वाले कल किसी प्रकार का कोई इशू नहीं रहेगा और इम्पैक्ट आपके ऊपर इस रिलेशन का बढ़िया रहेगा। तो चलिए इसी उम्मीद और उत्साह के साथ आप हमारे साथ लगे रहिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी कमियां हो लाइक डिसलाइक अनलाइक वो भी करें, और कमेंट में आप कमेंट करके बताएं कि क्या इशू रह जा रहा है आपको समझने में या फिर किसी प्रकार से इसको कीजिए। सो इस प्रकार से लगे रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।